हेलो दोस्तों, आज है 13 मार्च 2026 और 13 मार्च 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा नहीं आ रहा है। यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, प्लस में 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के आएंगे। तो मैंने दोस्तों इन सभी टॉपिक पर खुद हैंड नोट्स बना रखे, कलरफुल नोट्स है दोस्तों विद डायग्राम के साथ, आपको जल्दी से याद होंगे। अगर PDF फाइल लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में कितने साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने कुछ नए रूल और नियम बनाए हैं, जिसके तहत अब कम से कम दोस्तों ऑप्शन डी 6 साल से कम आयु के बच्चों को अब पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। अगर पहली कक्षा में दाखिला लेना है तो बच्चे की आयु कम से कम दोस्तों 6 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 6 वर्ष। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा में अब 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में इस नए नियम को लागू किया जाएगा। अगर 6 माह की विस्तारित अवधि यानी कि अगर अक्टूबर तक कोई भी बच्चा जैसे ही 6 साल का आयु का पूरा हो जाएगा, उसे दोस्तों पहली कक्षा में प्रवेश होने के लायक या पात्र माना जाएगा। ये भी नोट कर लेना है। अगर अभी अप्रैल में उसकी आयु दोस्तों 5 वर्ष 6 महीने है, लेकिन अक्टूबर में वो 6 साल का हो जाता है, तो दोस्तों उसे पहली कक्षा में मान लिया जाएगा। ये नोट कर सकते हैं। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होना दोस्तों अनिवार्य है। ये सभी नए रूल नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किए गए हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो गुरुग्राम है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा हरियाणा का? तो मेवात या नूह है। हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो प्रोफेसर महासिंह नेहरा हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री महिपाल टांडा वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा था? तो पंडित निकरम शर्मा राजकीय महाविद्यालय जो रोहतक में 1926 में स्थापित किया गया था, यह हरियाणा का प्रथम कॉलेज था। और हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2006 में सोनीपत के खानपुर कला में की गई थी। और हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब लागू किया गया था? तो 5 अप्रैल 2025 को हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नेक्स्ट है, अल्बानिया में आयोजित मुहामेते मालो रैंकिंग सीरीज 2026 में सुजीत कलकल ने कौन सा पदक जीता? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में अल्बानिया में दोस्तों मुहामेते मालो रैंकिंग 2026 का आयोजन किया गया है, और इसमें सुजीत कलकल ने ऑप्शन स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अल्बानिया के तिराना में आयोजित 2026 मोहामेते मालो रैंकिंग सीरीज में हरियाणा के सुजीत कलकल ने 65 केजी में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, जबकि हरियाणा की मीनाक्षी नेहा सांगवान और प्रियांशी प्रजापत ने रजत पदक जीता है। ये नाम भी आपको ऐसे नोट कर लेने हैं। और सुजीत कलकल खिलाड़ी का नाम तो दोस्तों आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में इस सुजीत कलकल को, जो चरखी दादरी जिले से बिलोंग करता है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फरवरी 2026 का रेसलर ऑफ मंथ भी घोषित किया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कुश्ती का जिक्र हुआ था, तो अमन सहरावत ने दोस्तों कुश्ती में कांस्य पदक जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में। बजरंग पुनिया भी कुश्ती में कांस्य पदक जीत चुके हैं ओलंपिक 2020 में। योगेश्वर दत्त भी कुश्ती में कांस्य पदक जीत चुके हैं ओलंपिक 2012 में। ओलंपिक हो गए दोस्तों, योजनाएं हो गई, पद्म अवार्ड हो गए, रैंकिंग हो गई दोस्तों। यहाँ से किसी भी साल के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 38वां वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? तो हरियाणा में 38वां वसंत उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचकुला जिले में 38वें वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। पंचकुला में 13 से 15 मार्च तक 38वां वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। कब से कब? 13 से 15 मार्च 2026 तक 38वें वसंत उत्सव का आयोजन पंचकुला जिले में किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। और मैंने दोस्तों कुछ टाइम पहले फरवरी में आपको एक क्वेश्चन कराया था। 24वें वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया गुरुग्राम में, जिसमें थीम राज्य बनाया गया था दोस्तों राजस्थान को। ये दोनों अलग है। जो 38वां वसंत उत्सव बनाया गया दोस्तों, उसे हरियाणा सरकार हर साल मनाती है राज्य स्तर पर। और ये जो 24वां वसंत उत्सव दोस्तों, इसमें कुछ सरकारी सहयोग और कुछ प्राइवेट संस्था ने मिलकर बनाया गया था। ये कहाँ पर बनाया गया था? गुरुग्राम में। इसमें थीम स्टेट था राजस्थानी, दोनों नोट कर लेने हैं।
अब जिक्र हुआ था उत्सव का, तो फल उत्सव उप उष्ण कटिबंधीय केंद्र कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के लाडवा में पूछा जा चुका है। और पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित यादवंतर गार्डन में प्रथम वैसाखी उत्सव 2025 का आयोजन भी किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में पहली बार प्रथम वैसाखी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया था पंचकुला के पिंजौर में। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये भी दोस्तों करंट का क्वेश्चन है और चर्चित क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पवन शर्मा को दोस्तों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का तीसरी बार, कौन सी तीसरी बार इनका इसका चेयरमैन बनाया गया, इसलिए चर्चा में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का दोस्तों तीसरी बार चेयरमैन बनाया गया पवन शर्मा को। डॉक्टर पवन शर्मा को तीसरी बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, फिर इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया। और हरियाणा एससीईआरटी की स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में। इस क्वेश्चन कई बार दोस्तों मैं करवा भी चुका हूं और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना तो आपको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा पुलिस का डाटा नहीं धारा करनी होगी, क्योंकि यहाँ से 15 क्वेश्चन बनेंगे, प्लस में 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के आएंगे। मैं आपको 20 नंबर का डाटा दे सकता हूँ, मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे दोस्तों सभी टॉपिक की, आप ये डेमो देख सकते हैं। PDF फाइल लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया है ऑप्शन बी, करनाल में। करनाल के दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में इस राष्ट्रीय डेयरी मेले का आयोजन किया गया है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यकारी उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है और इस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? आपको भी कमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।